हाय दोस्तों, कैसे हो? सभी को राम राम नमस्कार। और आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ कि आजकल काफ़ी न्यूज आ रहा है कि कन्नड़ भाषा को लेके कुछ दिन पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मराठी भाषा, ऐसे गुजरात में गुजराती भाषा, तो हर जगह इस तरीके से आ रहा है कि भाषा विशेष पे और लोग उस पर वीडियो बना के टिप्पणी दे रहे हैं। और तमाम तरीके से टिप्पणियाँ आ रही हैं। कोई कह रहा है नहीं मुझे नहीं बोलना है, क्या कर लोगे, तुम्हारे स्टेट में आया हूँ तो क्या कुछ भी हमसे ये चलता है, इकनॉमी तुम्हारी चल रही है, अगर हम नहीं होते तो ऐसा। बट मेरा इन सब से एकदम डिफरेंट है सोच, में एकदम अलग ही सोचता हूँ। मेरा आ, मतलब हो सकता है आपको सहमति नहीं हो, बट ये मानता हूँ कि अगर आप जिस जगह पे जा रहे हैं, कि नॉर्थ में छोड़ दो, यहाँ पे हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हिंदी ही बोली जाती है। बट अगर आप साउथ जा रहे हैं और अगर जहाँ इस तरीके से जैसे कन्नड़ है वहाँ पे कन्नड़ भाषा अगर है, तो आप एटलीस्ट एक प्रयास करो, क्योंकि वहाँ से आपकी रोजी रोटी चल रही है। आप प्रयास करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। कि जैसे फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, मुंबई है, मुंबई में मराठी भाषा को लेके बहुत जोर रहता है कि आपको बोलना है। अब मैं वहाँ सीना ठोक के नहीं कह सकता हूँ कि मैं नहीं बोलूँगा। अरे भैया, मुझे अगर इस अकड़ के साथ रहना तो मुझे वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, मुझे वापस अपने होम टाउन आने की ज़रूरत है, या अपने जहाँ पे मेरा भाषा हिंदी चलेगा मैं वहीं आऊँगा। तो मुझे इस मतलब चौड़ के साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चौड़ से बात कर रहे हो तो फिर आप वहाँ मत, आप, मुझे नहीं लगता रहने की ज़रूरत है, आप वापस आ जाओ। बट अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हो, नौकरी करने गए हो, पालन पोषण आपका वहीं से होगा, आप कर्मभूमि है आप, तो आपको फ़ायदे मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ायदे क्या होते हैं। कि जैसे मैंने महाराष्ट्र में रह के पहले मैंने देखा कि मैं कुछ ऐसे क्षेत्र में रहा, जैसे कि आप देखेंगे कि घनसोली हो गया, फिर आपका उल्लासनगर एरिया था, उसके बाद नवी मुंबई, ये सब जगह। तो यहाँ जितनी कंपनियाँ थी, बड़ी कंपनी, मैंने एक बड़ी कंपनी के साथ काम किया जहाँ पे काफ़ी जो ग्राउंड लेवल के वर्कर थे वो हमारे साथ के कलीग बोल सकते हैं। तो वो महाराष्ट्र के उन गाँव से आते थे। खासकर मैं वेयर हाउस इंडस्ट्री में था, तो वेयर हाउस इंडस्ट्री में वहाँ पे लोग आपको ग्राउंड वर्कर से काफ़ी हेल्प लेनी पड़ती है, काम कराना पड़ता है। अब आप उनसे चौड़ में बात करोगे कि नहीं, तुमसे हिंदी में बात करेंगे, तो कम्युनिकेशन टूट जाएगा, उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर आप उसी भाषा को उनसे, जो बेचारे वहाँ के हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जो आपके साथ आपके प्रगति में आपके साथ रहेंगे, तो उनसे अगर उनकी मराठी भाषा में बात करोगे कि साहब हे करून द्या ना, तो वो एक मज़ा अलग ही रहता है। और आप काम करा के उस हिसाब से आपकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही अच्छा कर सकते हो, और जो सही रहता है आपके लिए, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनसे ग्रोथ मिलती है और कनेक्ट होते हैं। लोकल भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप जिस जगह पे जा रहे हैं काम करने। मैं गुजराती लोगों से मिला गुजरात, मुझे समझ में आया कि भाई ये है, मतलब होता है कि भाषा खासकर, जैसे अब वहाँ कोई उत्तर प्रदेश का लड़का मिल जाता है तो बोलते कहाँ से हो। उसने बोला कि मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में कहाँ से हो, तो बोला कि लखनऊ। भाई लखनऊ में कहाँ हो? नहीं, लखनऊ से थोड़ा आगे अयोध्या के पास। भाई अयोध्या से कहाँ से हो? तो ऐसे बात होती है। कोई बिहार से बोल रहा है कहाँ से, दरभंगा, ये जगह। तो जो हम लोग उस तरीके से वहाँ मिलते हैं, वैसे आप किसी भाषा से कनेक्ट हो सकते हो। अभी मैं 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मेरा इस समय, मैं पहले मुंबई रहा हूँ और पुणे रहा हूँ, तमाम शहरों में रहने के बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ। गुड़गांव में क्या हुआ कि हमारे एक ट्रेनर ज्वाइन हुए, सिंधे साहब, वो अभी यहाँ पे आए, और वो सूरत और मुंबई ही रहे। उनको खासकर वो मराठी और गुजराती के भाषा में ज्ञान है उनको अच्छा, क्योंकि वो वहाँ के लोकल हैं। अब वो यहाँ पे आए, उनको थोड़ा एकदम अलग ही लगा कि भाई हर व्यक्ति, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में ही कोई बात करता है। तो वो आए, बेचारे अकेला फील कर रहे थे। मैंने बोला, और साहेब काय झाला, कसा आहे तुम्ही, जेवण झाला का? एकदम अलग ही फीलिंग होगा, वो खुश हो गए। बात मतलब ऐसे बात होने लगी कि अरे यार, बॉन्डिंग हो गई। धीरे धीरे मराठी की भाषा टूटी फूटी, जो भी मेरी 70-80% का रेशियो है मैं बोल पाता हूँ, उस हिसाब से बात करने लगा। साथ में गए बैठे, तो एकदम अच्छा बात होने लगा। घर पे क्या है, ये है, नहीं तो 3 दिन पहले वो एकदम अकेला लग रहे थे। तो भाषा आपको जोड़ती है, आपको तोड़ने का काम नहीं करती। इसलिए आप अगर कहीं जा रहे हैं तो मुझे लगता है आप, हाँ, अगर आप सीख नहीं पा रहे तो कहिए सर आ नहीं रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बट ये मत बोलो कि नहीं मुझे सीखना ही नहीं है, तुम्हें जो करना कर लो, ये तो आपका कमेंट है। फिर आपको तो, मुझे तो मेरा मानना है कि आप
उस जगह रहने के लिए नहीं, आप बैठ जाइए। हाँ, हमेशा नहीं सीख पा रहे हैं कोई बात नहीं, बट लर्निंग मेरा कहना है कि आप करो, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। भाषा जोड़ने का काम करती है, और हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु भारत में इतनी है। अगर आप जितना सीखोगे उतना मज़ा आएगा, उतना लोगों से कनेक्ट होगे और उतना लोगों से जुड़ा होगा, उतनी आपका कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो ख्याति मिलती है। तो मेरा ओपिनियन यही है भाषा विशेष को लेके। तो इस तरीके का ट्रोलिंग बनना बंद कर दो। हाँ, जो उसको लेके गलत तरीके से मारपीट करते हैं तो वो भी मैं नहीं मानता हूँ कि वो सही है। वो एक पॉलिटिकल स्टैंड रहता है, लोग हाईलाइट होना चाहते हैं। बट सीखो, अकड़ मत रखो, हर भाषा को सीखो, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।